श्रेय 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 गुड मॉर्निंग सभी को। क्या हाल है सभी का? बढ़िया। लाइव है। चलिए भाई आगे बढ़। हेलो हेलो हेलो। कौन सा उधर से बोले थे जी? बाहर में टाइप 5, टाइप 8, टाइप 8 का 5 नंबर। इधर कॉल है ना, बताएं जी। एब्सेंट थे क्या कल? तब क्या नहीं बुझाया? इतना प्यार से यार बोलते हो है ना। चलिए इसको बता देते हैं ना। और किसी को समस्या है क्या? ये किसी को नहीं है? नहीं आ रहे थे रास्ते में, बड़ा प्यार सर प्लीज बता दीजिएगा है ना। क्या करें है ना। चलिए जल्दी से बोल दे रहे। आपको नहीं लगता प्यार से सारा काम हो जाता है ना? चलो भाई देख लेते हैं थोड़ा जल्दी से है ना। सवाल कहता है 200 पुरुष। आप लोग का एक रिवीजन हो जाएगा एक बार, लेकिन ये सब ध्यान रखिए है ना, शिद्दत से पढ़ाई करिए। मैंने कल इस पे काफी टाइम देकर के समझाने का प्रयास भी किया था। सबको समझ में आया, एक को समझ में नहीं आया है ना। अच्छी बात है। कह रहा है 200 पुरुष काम पर लगाता है, 10 दिन में कुल काम का 5/6 भाग होता है। आप देख लो यहां पर 20 पुरुष 10 दिन में कितना काम करेगा? तो आदमी की संख्या गुना समय कर देंगे, काम निकल जाएगा। काम निकल जाएगा। फिर इसके बाद पता है ये क्या है? ये जो है ना, ये टोटल वर्क का 5/6। 200 पुरुष 10 दिन में जो भी काम किया है वो टोटल वर्क का 5/6 है। अब 5 से काट दिए इसको 2 बार में, है कि नहीं बात? तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 छक 2400 हो जाएगा। टोटल वर्क 2400 हो जाएगा। टोटल वर्क निकल गया 2400। अब सवाल कहता है, देखो 2400 टोटल वर्क हो गया। सवाल कह रहा है 200 पुरुष 10 दिन काम किया है। तो 200 पुरुष 10 दिन काम किया, इसका मतलब क्या है? 2000 काम कर डाला। 200 गुना 10, 2000 काम कर डाला। अब इसके बाद सुनिएगा, 2000 काम कर डाला, 2000 काम कर डाला, 2000 काम कर डाला, 2000 काम कर डाला। इसके बाद देखिएगा सवाल कहता है बाढ़ के कारण 20 दिन के लिए काम रोक दिया गया और काम का 2/5 खराब हो गया। तो जो काम हुआ है उसी का ना खराब होगा। तो काम हो गया है कितना? 2000 काम हो गया है और इसका 2/5 कितना होगा? 800 होगा। 2000 गुना 2/5, 800 काम खराब हो गया। देखो टोटल काम 2400 है, जिसमें से 2000 काम हुआ कै दिन में? 10 दिन में। 10 दिन में। अब 20 दिन तक बाढ़ रहा, 20 दिन तक बाढ़ रहा, तो उसमें 800 काम खराब हो गया। जो काम हुआ था वो खराब हो गया, है ना। एक बात बताइए, 2000 में 800 काम खराब हो गया तो 1200 काम मात्र हुआ है, और जबकि टोटल काम कितना है? 2400 है। तो 2400 काम टोटल है, जिसमें से 1200 काम ही हो पाया है। तो फिर भी करना है कितना? 1200 काम। 20 दिन बाद बाढ़ खत्म हो गया। अब सवाल कहता है कि बाढ़ के बाद
केवल 150 पुरुष काम पर लग जाते हैं। तो टोटल काम कितना करवाना है? 1200 1200 1200। और कितना पुरुष कर रहा है? 150 पुरुष। तो कै दिन चलेगा? तो 150 से भाग कर देंगे तो 8 दिन आपका चलेगा। अगर टोटल काम जो करवाना है 1200, उसमें 150 लोग काम कर रहा है, उसे डिवाइड कर देंगे तो पता चला कि 8 दिन ये तीनों करेगा मिलकर के। 8 दिन काम करेगा और काम कंप्लीट हो जाएगा। तो सवाल करे काम कितने दिनों में पूरा हो गया आपका? तो देखो 10 दिन शुरू में लगा था बाढ़ से पहले, अब 20 दिन बाढ़ रहा, अब बाढ़ के बाद 8 दिन, तो आंसर कितना हो जाएगा? 38 दिन आपका हो जाएगा। बुझाया जी? कहां बैठ जाते हैं? बुझा गया? ठीक है, बोलिए। तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा? कुछ नहीं लिखा है तो टोटल ही समझेंगे, शेष लिख देगा। काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? काम कितना दिन में पूरा हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। तो शेष काम के बारे में थोड़ी ना कहा है। शेष पूछेगा तो लिखेगा। किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का, जैसे 1500-150 आदमी जो किया उसका पूछता तो लिखता। काम कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा, तो ये टोटल की बात कर रहा है। शेष का रहेगा तो लिखेगा। चलिए अब इजाजत दीजिए, आगे बढ़ते हैं। शायद यही करना था क्या? यहीं से करना था, वेजेज बेस्ड। हाँ, आपने हेडिंग लगा लिया था वेजेज बेस्ड क्वेश्चन, मजदूरी पर आधारित, है ना। चलिए इसमें 2 बातें समझना है, 2 लाइन समझना है, काम हो जाएगा आपका, है ना। हेडिंग लगा लिया सब लोग ना, वेजेज बेस्ड, वेजेज बेस्ड, मजदूरी पर आधारित, वेजेज बेस्ड मजदूरी पर आधारित, मजदूरी पर आधारित। इसमें 2 बातें हैं। देखो पहला लाइन यहां पर आप नोट करिएगा, मैं बोल रहा हूं फिर मैं उसको समझा दूंगा, है ना। 2 लाइन समझ जाएंगे, ये टाइप क्लियर हो जाएगा आपका। पहला लाइन लिखेंगे मजदूरी का बंटवारा, मजदूरी का बंटवारा, मजदूरी का बंटवारा मजदूरी का बंटवारा, मजदूरी का बंटवारा इफिशियंसी के आधार पर होता है। मजदूरी का बंटवारा इफिशियंसी के आधार पर होता है। मजदूरी का बंटवारा इफिशियंसी के आधार पर होता है। मजदूरी का बंटवारा इफिशियंसी के आधार पर होता है। यदि 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 सभी लोग साथ मिलकर काम कर रहे हैं, या यदि सभी लोग मिलकर साथ मिलकर काम करते हो, कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने क्या बोला पहला नंबर लाइन कि मजदूरी का बंटवारा इफिशियंसी के आधार पर होता है यदि सभी लोग साथ मिलकर काम करते हो, है ना। जैसे मान लेते हैं हम आप 2 जन हो गए, है ना, और दोनों लोग जो है मिलके काम करना शुरू किए, एक साथ एक ही टाइम पर दोनों लोग काम करना शुरू किए और एक ही टाइम पर दोनों लोग काम करना खत्म किए। एक साथ ज्वाइनिंग, एक साथ आपका छोड़ भी दिए, तो समय तो दोनों लोग का बराबर हो गया। अगर हम 10 दिन तो आप भी 10 दिन, हम 20 दिन तो आप भी 20 दिन किए। तो ऐसी स्थिति में मजदूरी का बंटवारा सिर्फ इफिशियंसी के आधार पर कर देंगे। जैसे 20 दिन आपने भी काम किया, 20 दिन हमने भी काम किया, तो क्या पैसा बराबर मिलेगा, मजदूरी बराबर मिलेगा? ऐसा कुछ नहीं है। मजदूरी का बंटवारा हमेशा इफिशियंसी के आधार पर होता है। अगर समय के आधार पर मजदूरी मिलता, पैसा मिलता, तो फिर सबके पास, धरती पर जितने भी कह सकते हैं मनुष्य है, सबके पास बराबर बराबर पैसा होता। क्यों? क्योंकि सबके पास बराबर बराबर समय है, 24 घंटा आपका। कोई ऐसा तो नहीं इसमें नहीं ना कि किसी को 23 घंटा मिला है, नहीं, किसी को नहीं, सबको 24 घंटा मिला है। वही मैं बोल रहा हूं कि अगर पैसे की बंटवारा समय के आधार पर होता तो फिर सबको बराबर बराबर पैसा मिलता। बहुत गहराई में सोचिएगा तो शायद दुनिया ही नहीं रहता आपका। हम क्यों पढ़ाते हैं? हमारा इतना आप कमेबे करते हैं ना,
आप भी क्यों पढ़ते, यही भी नहीं करते आगे, मास्टर साहब जितना कमा रहे होता था अभी ये कमा रहे हैं ना, है कि नहीं बात। आप भी पढ़ने नहीं आते, हम पढ़ाई भी करते हैं आपका, है ना। अब किसान हल भी नहीं जोतता है ना, क्या जरूरत है ना। मेहनत करेंगे तो भी उतने आएगा, नहीं करेंगे तो भी उतने आएगा। किसान जहाँ हल नहीं जोतेगा तो समझ रहे हैं क्या हो जाएगा, है ना। हाँ, भोजन नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा फिर आदमी एक दूसरे को काट चीर करके खाएगा, है ना। खत्म कहानी कुछ दिन बाद। तो कहने का मतलब ये है, और ये गलत चीजें होना भी नहीं चाहिए, है ना। इफिशियंसी के आधार पर होना चाहिए। अभी आप यहाँ पर आ रहे हैं तो अपनी इफिशियंसी को डेवलप करने आ रहे हैं, टाइम तो है ही है सबके पास 24 घंटा, आपका इफिशियंसी डेवलप करने आ रहे हैं। तो पैसा मजदूरी के आधार पर हम दोनों लोग 20-20 दिन काम किए हैं। अब हम दोनों में पैसा किसको ज्यादा मिलेगा, जिसका इफिशियंसी ज्यादा होगा, जिसकी कार्य क्षमता ज्यादा होगा। ऐसा कुछ नहीं, हाँ अभी मिलेगा, है ना, लेकिन भविष्य में आप में से कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जो बहुत आगे तक जाएंगे, है ना। याद रखिएगा, अंकुश सर पे थोड़ा दया दृष्टि बनाए रखना है, बहुत आगे जाइएगा तो, है ना। सही बात है ना। जरूर होंगे ऐसी, एकदम सच्चाई है, जरूर इसमें 2-4-5 विद्यार्थी 10 विद्यार्थी ऐसे होंगे। भविष्य को कौन देखा है, किसका कब किस्मत लॉटरी लग जाए कुछ नहीं कहा सकता, है ना। हाँ, तो कुछ बहुत आगे जाइएगा तो थोड़ा सा दया दृष्टि बनाए रखिएगा। अब आप मान लेते हैं थोड़ा सा अगर कम रहे तो फिर हमसे मिलिएगा, जितना हो सकता है सहयोग हम करेंगे, ऐसी बात नहीं है ना। तब ये ध्यान रखना है, लेकिन बहुत ज्यादा भी सहयोग नहीं कर सकते हैं। मान लेते हैं सब लोग आ जाएगा तो कहां से कर पाएंगे ना, लेकिन अगर 2-4-10 लोग को भी कर दिए, वैसे करते हैं ऐसी बात नहीं है ना, तो अपने आप हम खुश रहते हैं कि चलो 2-4-10 को तो मदद मैंने कर दिया, है ना। है हाँ, गर्ल्स को भी, तब दिक्कत की बात क्या है। अरे भाई बहन, है ना, कुछ कहना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कहने का मतलब पैसा जो है ना इफिशियंसी के आधार पर मिलना चाहिए आपका, ठीक है। एक 2-4-5 दिन पहले घटना बता रहे किसी बैच में, ध्यान में नहीं है, शाम वाले कोई टाइम में, जैसे बोलते ना भाई, बोलो भाई किसी को कोई समस्या है, मैं ऐसा बोलता हूँ तो एक गर्ल्स बोली खड़ा होकर, सर आप अक्सर आप भाई भाई करते हैं ना, बोलो भाई कोई डाउट है, तो थोड़ा सा हमारा शैली बन गया है ना, बोलो भाई कोई डाउट है, कोई समस्या किसी को, ऐसे कुछ भाई भाई, है ना। तो फिर हाँ, फिर बोले कि सर ये गलत बात है, हम लोग पूछ नहीं पाते हैं सवाल, है ना, हमको लगता है शायद वही सबसे खाली पूछ रहे हैं ना। मैंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऐसा कुछ है तो बोलो, अगले दिन से बोलेंगे बोलो भाई किसी को समस्या है, बहनों में कोई समस्या है ना, कहो तो फिर ऐसा शुरू कर देते हैं। तो बोले कि हाँ सर, अगर ऐसे कुछ कहते हैं थोड़ा सा हम लोग को मनोबल बढ़ता है कि हम भी पूछे, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है ना, जहां डाउट हो आप समस्या खुल के बोलिए, है ना। देखिए आप गुस्साते कब हैं, जब आप पढ़ते नहीं है तब, यही है वही है। जो हुआ ज्यादा करता है ना, ओकरा माथा हमारा गर्म होता है। अरे वो बैच में भगाए हैं इधर से 4-5 बेंच को, सबको पीछे अभी, है ना। तो फिर आगे आ गया 1-2 को, है ना। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। नहीं मतलब है क्या कि मैं आ रहा था, अरे तरह कर रहा था सब आपस में, बताइए मतलब हमारी कोई देख रहे मास्टर साहब आ रहे हैं, अब आपस में सब एक दूसरे को घरिया रहा है, अरे तरह कर रहा है ना, इसका क्या मतलब हो गया। आगे एक मर्यादा में होना जरूरी है, एक अच्छा इंसान बनिए, है ना। तब न तो जाइएगा धरती से ना तो खुद सब गरियाएगा, भले ठीक हुआ साला चला गया, है ना, ऐसा था ही वैसा था ही। कुछ ऐसा काम करके जाना है कि लोग याद करें, जाइए तो थोड़ा थोड़ा रोए तो नहीं, है ना, लेकिन थोड़ा सा लगे अफसोस हो गया, बड़ा अच्छा आदमी था चल गया बेचारा, है ना। तो कुछ अच्छा काम करके जाना है ना, अच्छा इंसान बना। अफसोस कोई करे आपका, अफसोस मैक्सिमम लोग करेगा तो करबे करेगा, है ना। जाइएगा तो एक आदमी तो करबे करेगा, नहीं समझ रहे हैं। अरे मियाँ जाएगा तो बीबी करेगी, बीबी जाएगी तो मियाँ करेगा, है ना। लेकिन एक से काम चलने वाला नहीं है, है ना। तब आगे बढ़ते हैं। अरे हमारा तो अफसोस करने वाले बहुत लोग हैं, नहीं तब आप लोग तो हैं, कम से कम थोड़ा तो अफसोस करिएगा। टाइम एंड वर्क बड़ा बढ़िया पढ़ा रहे थे, बीच में चल गए ना। चलिए आइए अब काम की बात यहाँ पर 529, हाँ मैं लिखा रहा था, मैं बता रहा था कि अगर बराबर बराबर समय काम करे तो वैसी स्थिति में मजदूरी का बंटवारा इफिशियंसी के आधार पर होता है, नहीं होता है। इसमें 2 बात है, मान लेते हैं बराबर बराबर टाइम ना करे, आप 10 दिन करके छोड़ दिए, हम 20 दिन करते रहे, तो फिर वैसी स्थिति में पैसा इफिशियंसी के आधार पर नहीं बटेगा आपका। हो सकता है आप 10 दिन काम किए, बहुत ज्यादा आपकी इफिशियंसी रहा होगा, एकदम दिन रात बाझल है उसी में, और हम 20 दिन किए लेकिन आके 2-2 घंटा करके निकल जा रहे हैं, 20 दिन हम किए,
तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में जो पैसा का बंटवारा है वो इफिशिएंसी के आधार पर नहीं मिलना चाहिए। वैसी स्थिति में पैसा का बंटवारा उनके द्वारा किए गए काम के आधार पर मिलना चाहिए। हो सकता है आप जैसे कम ही दिन काम किए, गिनती में कम ही दिन, लेकिन बहुत ज्यादा वर्क आपने निपटा दिया। हम बहुत ज्यादा टाइम ले लिए, थोड़े सा किए, तो पैसा आप ही को ज्यादा मिलना चाहिए। तो ये भी चीज एक होता है। दूसरा नंबर, उस सवाल में पढ़िएगा तो पता चल जाएगा कि साथ साथ काम कर रहा है या फिर अलग अलग समय काम कर रहा है। अगर दोनों एक साथ शुरू करेगा, एक साथ एंड करेगा, तो वैसी स्थिति में मजदूरी बटेगा इफिशिएंसी के आधार पर। लेकिन यदि दोनों का समय अलग अलग होगा तो वैसी स्थिति में मजदूरी बटेगा उनके द्वारा किए गए काम के आधार पर। तो अगला एक भाषा लिखिएगा, यदि दो व्यक्ति का समय अलग अलग हो, 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 तो उनके बीच मजदूरी, उनके बीच मजदूरी उनके द्वारा किए गए काम के आधार पर मिलता है। उनके द्वारा किए गए काम के आधार पर मिलता है। मजदूरी उनके द्वारा किए गए काम के आधार पर मिलता है। उनके द्वारा किए गए काम के आधार पर मिलता है। दो बात समझ में आया। अब देखिए पहला नंबर लाइन क्या था, मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूं। पहला मैंने भाषा लिखा है कि जब बराबर बराबर समय काम करेगा तो मजदूरी बटेगा इफिशियंसी के रेशियो में, और जब अलग अलग समय काम करेगा तो मजदूरी बटेगा उनके द्वारा किए गए काम के रेशियो में। बुझा रहा है? वर्क निकालेंगे, ई कितना काम किया, ई कितना काम किया, तब पैसा बांटेंगे। अब अगर बराबर बराबर टाइम किया है तो वैसी स्थिति में इफिशियंसी के रेशियो बांट देंगे। आइए इस सवाल को देखते हैं, और ये सवाल हमारा क्या कहता है, सुनिएगा। एबीसी 529 रुपया में किसी काम के लिए नियुक्त होते हैं। 529 रुपया में तीनों। अब सवाल कहता है ए और सी मिलकर उस काम के 19/23 भाग को पूरा करते हैं। ध्यान दीजिएगा जी, काम टोटल कितना है, ये कुल काम हो जाएगा, कुल काम हो जाएगा ये। कुल काम कितना है 23। अब पता है इसमें से 19 भाग ए और सी मिल के कर दिया, 19 भाग ए और सी मिल के कर दिया। 23 भाग टोटल है जिसमें से 19 भाग ए और सी मिल के कर दिया। तो एक बात बताइए, फिर क्या कहता है, बी को शेष काम के लिए कितने रुपए मिलेंगे। तो एक बात बताइए, 23 काम में 19 काम ए और सी किया, तो आपको लग रहा है कि 4 गो काम बी किया है। अब सवाल में कोई समय की चर्चा नहीं है कि कौन कितना दिन किया है, समय का कोई चर्चा है कि कै दिन ए किया कै दिन बी, उसका कोई चर्चा नहीं है। सीधे इस सवाल में काम की चर्चा है कि टोटल काम 23 को है जिसमें 19 को काम ए और सी किया, तो बचा हुआ 4 काम कौन किया, बी किया। बताओ बी को कितना पैसा मिलेगा, जबकि टोटल काम के लिए 529 रुपए मिलते हैं। तो सीधे क्या करेंगे, 529 रुपया टोटल है, तो टोटल काम कितना 23 काम के आधार पर मजदूरी बांट देंगे। तो 23 से इसमें भाग करेंगे तो 1 रेशियो का मान निकल जाएगा, और बी का पूछता है तो फिर 4 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 23 से कटेगा 23 बार में, और 23 हो गए 92, 92 हमारा आंसर हो जाएगा, 92 हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा इसमें एक चीज और यहां पर समझना है, कोई पूछेगा कि बी का तो निकाल लिया 92 रुपया, कोई पूछेगा बताओ ए को कितना मजदूरी मिलेगा, सी को कितना मजदूरी मिलेगा। तो क्या ये आप लिख सकते हैं, ए को कितना मजदूरी मिलेगा, सी को कितना मजदूरी मिलेगा, क्या ये चीज लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। देखो सब लोग, ये 19 टोटल काम है। अब सवाल पढ़ने से कुछ ऐसा कंफर्म नहीं हो रहा है कि 19 काम में ए कै काम किया और सी कै काम किया, क्या सवाल में ऐसा कुछ लिखा हुआ है, 19 गो काम में ए कै गो किया, सी कै गो किया, नहीं लिखा है। तो अगर इसी क्वेश्चन में कहता कि अकेले ए को कितना मजदूरी मिलेगा, सी को कितना मजदूरी मिलेगा अलग अलग, तो पता है आंसर नहीं निकाला जा सकता है। एक डाटा इनसफिशिएंट ऐसे कुछ आपका एक ऑप्शन रहेगा, आंकड़ा पर्याप्त रहेगा। तो यहाँ पर उतारने के बाद एगो भाषा लिख लीजिएगा, और मैंने कुछ सवाल में देखा है ऐसा पूछा गया है आपका, इन दोनों में से किसी एक का पूछेगा तो एगो ऑप्शन रहेगा DI, है ना। यहाँ पे एक भाषा लिखिएगा, चूंकि
आगे बढ़े। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी तो रोने लगा है ना। आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर यहां पे एक भाषा लिखिएगा सब लोग, क्योंकि सवाल में ए और सी, क्योंकि सवाल में ए और सी चूंकि सवाल में ए और सी का अलग अलग काम नहीं पता होने के कारण, क्योंकि सवाल में ए और सी का अलग अलग काम नहीं पता होने के कारण, क्योंकि सवाल में अलग अलग काम नहीं पता होने के कारण ए और सी का, चूंकि सवाल में ए और सी का अलग अलग काम नहीं पता होने के कारण ए और सी का अलग अलग समय नहीं निकाला जा सकता। नहीं पता होने के कारण ए और सी का अलग अलग समय नहीं निकाला जा सकता। सॉरी, मजदूरी नहीं निकाला जा सकता। कारण के बाद लिखना है ए और सी का अलग अलग मजदूरी नहीं निकाला जा सकता। ए और सी का अलग अलग मजदूरी नहीं निकाला जा सकता। ए और सी का अलग अलग मजदूरी नहीं निकाला जा सकता। बढ़े आगे, चलिए। ये भी तो सवाल उसी तरह का है ना, ये भी सवाल उसी तरह का है। देख लो 550 रुपया टोटल है तीनों का, जिसमें से 7/11 किसको, ए और बी को। 7/11 किसको, ए और बी को। तो बच गया सी के लिए कितना, 4/11। डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 7/11 काम करता है ए और बी, तो पैसा भी 7/11 ही हिस्सा लेगा। तो बचा हुआ काम करता है सी, तो बचा हुआ भाग भी बचा हुआ पैसा भी सी लेगा। तो 7/11 का शेष कितना होता है, 4/11 है ना। 4/11 से गुणा कर दो, 200 रुपया आपका। वही चीज है ना, वही चीज है कि टोटल काम 11 नीचे वाला, तो 11 से भाग देंगे तो एक रेशियो का मान निकल जाएगा। अब 11 में 7 काम किया है ए और बी, तो 4 काम कौन किया होगा, सी। तो 4 से गुणा कर दिए, 50 चौके 200। अच्छा, इसमें कोई पूछेगा कि बताओ ए और बी का अलग अलग समय निकाला जा सकता है, तो नहीं निकाला जा सकता। यहाँ पे देखिए हम लिख दे रहे हैं कि ए और बी का अलग अलग मजदूरी नहीं लिखा जा सकता। कंबाइंड लिख सकते हैं, एक साथ मजदूरी लिख सकते हैं। एक साथ कितना है, ए और बी का 7 है, तो सीधे 7 से गुणा कर देंगे यहाँ पर, है ना। 7/11 से गुणा कर देंगे, तो 11 से 50 बढ़े, 50 7 350। इस सवाल में काम की चर्चा था सीधे आपका। देखो इस सवाल में आप आ जाओ, इस सवाल में पैसे को पता है सीधे इफिशियंसी के रेशियो बांट देंगे, क्योंकि टाइम दिया ए का भी, बी का भी, सी का। एलसीएम करेंगे तो यहाँ इफिशियंसी मिल रहा है यहाँ पर, है ना। देखो हमारा अगला सवाल क्या कहता है, सुनिएगा। ए एक काम को 20 दिन में, बी कितने दिन में, 25 दिन में, और सी कितने दिन में, 30 दिन में। आप इन तीनों का लसा कर लीजिए, 300 हो जाएगा लसा। तो 20 से 15 बार में, 25 से 12 बार में, और 30 से 10 बार में। तो टोटल वर्क हो गया 300। टोटल वर्क हो गया 300, जिसमें ए का एफिशिएंसी 15 है, बी का एफिशिएंसी 12 है, सी का एफिशिएंसी 10 है। ठीक है। अब कहता है उन्होंने मिलकर उस काम को 110 रुपया में करने का ठेका लिया। 1110 में 1110 रुपया में करने का ठेका लिया। 1110 रुपया में करने का ठेका लिया। तो कह रहा है बी के भाग से ए का भाग कितना अधिक है। एक बात बताइए, उन्होंने मिलकर काम किया है ना, सब मिल के काम कर रहा है। तो वैसी स्थिति में मैंने क्या बताया कि पैसा इफिशियंसी के रेशियो में बढ़ जाता है। ये तो इफिशियंसी है, तो काम कितना किया उसके लिए फेरा मत रहिए।
काम कौन कितना किया उस आधार पर तब बांटते हैं जब समय सबका अलग अलग होता है। सब मिलके एक साथ काम शुरू किया, खत्म किया आपका, इफिशियंसी में बांट लीजिए। बोलिए टोटल इफिशियंसी कितना है? 15, 12, 27, 10, 37 और टोटल रुपया इतना। तो 37 से भाग कर देंगे तो एक रेशियो का मान 30 निकल जाएगा। एक रेशियो का मान 30 निकल जाएगा। अब सवाल में देखो कि पूछता क्या है, तो सवाल कहता है बी के भाग से ए का भाग कितना अधिक है। बोलिए ए का भाग बी से कितना अधिक है? तो 3 रेशियो में अधिक है ना जी, तो 3 से गुणा कर देंगे, आंसर आपका 90 रुपया हो जाएगा। वो दोनों लाइन बहुत काम का चीज है, वही समझिए वेजेज बेस्ड का वेजेज बेस्ड का कॉन्सेप्ट है। चलिए कुछ पूछना है इसमें किसी को? देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनिएगा सब लोग। 4 पुरुष उतना ही उपार्जित करते हैं जितना कि 5 औरत उपार्जित करती है। उपार्जित करना मतलब क्या होगा? उपजाना। हाँ कह सकते हैं, किसी चीज को बनाना, है ना। देखो ये भाषा लिखने का मतलब क्या है कि 4 पुरुष उतना ही उपार्जित करते हैं जितना कि 5 औरत। इसका मतलब 4 पुरुष और 5 औरत की क्षमता बराबर है ना। तो एक पुरुष का कितना और एक औरत का कितना लिख सकते हैं? 5:4। चलिए यहीं पे समझ जाएंगे। ये इफिशियंसी बता दिया। अब इफिशियंसी इस तरह का टर्म इसलिए लिखा था कि जाति 2 हो गए। सवाल में चर्चा पुरुष का भी और औरत का भी। अच्छा बच्चे भी लगता है लिखा हुआ है जी, और था, ठीक है कोई बात नहीं। देखो यहां पर सवाल में कहता है कि 3 औरतें उतना ही उपार्जित करती है जितने की 8 बच्चे आपका। तो देखो औरत का यहाँ 8 और बच्चे का कितना पता है? रेशियो 2 हो गया, आदमी औरत औरत बच्चा। तो पहले कंबाइंड रेशियो लिखना पड़ेगा, आदमी का, औरत का और बच्चा का। कंबाइंड रेशियो आपको लिखना पड़ेगा भाई। तो देख लो जरा यहां पर। बोलिए आदमी का 5 औरत का 4, तो ये 5:4 हो जाएगा। और फिर देखो औरत का 8 बच्चा का 3, तो 8:3 हो जाएगा। सही है ना। अब बैलेंस ही तो करना है, बैलेंस ही तो करना है। तो बड़ा सिंपल बात है। देखो 8 है, यहां 4 है, तो नहीं लग रहा 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा, है कि नहीं बात? देखिए यहां 8 है और यहां 4 है, अगर 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा। तो 2 से गुणा करिए, नहीं 10 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, आई 3 हो जाएगा। अरे बहुत सारे तरीके मैंने रेशियो बता रखा है, ऐसे 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 करिए। खाली जगह को पड़ोसी से भर के गुणा कर सकते हैं। देखिए जो कॉमन रहेगा उसको बराबर कर सकते। तो हमने क्या किया, 8 और यहाँ 4 2 से गुणा कर दिए, तो ये 10 बन गया, 8 बन गया, यहाँ जो कहते हैं 3 रह गया। तो ये बन गया इफिशियंसी का रेशियो तीनों का। अब सवाल पढ़िए, कहता है यदि 16 बच्चे मिलकर प्रतिदिन 36 रुपया कमाते हैं तो प्रतिदिन एक व्यक्ति का परिश्रमिक कितना है? एक बात बताना, यहां पर पैसा किसके आधार पर बटेगा? इफिशियंसी के आधार पर बटेगा। देखो प्रतिदिन फिर प्रतिदिन, इसका मतलब समय क्या है? बराबर है, बराबर है। समय सवाल में अलग अलग भी नहीं दिया है कि बच्चा 10 दिन करता है, पुरुष 20 दिन करता है, ऐसा कुछ लिखा है? नहीं लिखा है। प्रतिदिन प्रतिदिन समय बराबर है तो इफिशियंसी में बांट दो। बोलिए 16 बच्चे 36 रुपया, तो एक बच्चा का इफिशियंसी कितना? 3 है। एक बच्चा का इफिशियंसी 3 है, तो कोई पूछेगा 16 बच्चे का इफिशियंसी कितना होगा? तो 48 होगा। 16 बच्चे का इफिशियंसी 48 होगा और 36 रुपया यही 48 का मान है। तो 36 में हम 48 से भाग किए तो 1 का मान निकलेगा। 1 का मान निकल गया। सवाल कहता है प्रतिदिन एक व्यक्ति का परिश्रमिक कितना है? तो एक व्यक्ति का परिश्रमिक कितना है? 10 है। तो 10 से हम क्या करेंगे, यहां पर गुणा कर देंगे, 10 से गुणा कर देंगे। आप काटिए सारे विद्यार्थी, देखिए 6 से कटेगा कितने बार में? 12 से काटो ना, 12 से 3 बार में और 12 से 4 बार में। और 4 से कितने बार में? 2.5 बार में। 4 2.5 10। अब इसको गुणा कर देंगे तो कितना? 7.5, और 7.5 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो पहले जानते हैं क्या करना है, पहले आदमी औरत औरत बच्चा, यहां से आपको रेशियो बना लेना है।
आई जो 36 रुपया दिया है ना, वो एगो बच्चा का ना है, 16 बच्चा का है। तो 16 बच्चा का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 16 × 48, यानी 48 रेशियो का मान 36 है। तो 48 से जब भाग किए तो एक रेशियो का मान निकल गया। अब पूछ रहा है किसका, एक पुरुष का मजदूरी बताओ, तो जिसकी एफिशिएंसी 10 है, 10 से हमने मल्टीप्लाई करके काट दिया, आंसर 7.5 आपका। प्रिंस भगत, टाइम तो सेम नहीं है, टाइम तो सेम है, कहां सेम नहीं लग रहा है आपको, बताइए हमें। अगला क्वेश्चन में तो टाइम जो है ना वो सेम तो है ही ना, कि प्रतिदिन 60 रुपए यहां का भी, और प्रतिदिन एक व्यक्ति की परिश्रमी कितना है। टाइम एंड वर्क छूट गया है, बहुत समस्या हो रहा है, जल्दी से उसको आप रिकवर करिए, है ना। टाइम एंड वर्क जल्दी से रिकवर करिए, क्लासेज रेगुलर वे में करिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये पूछने वाली बात है, रिकवर है ना उसका उपाय है। देखिए 15 पुरुष 18 स्त्री और 12 लड़के लड़की, अच्छा 12 लड़का लड़की नहीं, यहाँ पे लड़कों लिखा है, इस लड़की को काट दो यहाँ से, है ना। तो 15 पुरुष 18 स्त्रियां 12 लड़के काम करके 270 रुपए कमाते हैं, 270 रुपए कमाते हैं, 2070, ध्यान सबका, अच्छी बात है ना, इधर है 2070 कमाते हैं। एक पुरुष एक स्त्री और एक लड़का की दैनिक, देखिए एक एक लोग का दे रखा है यहाँ पर, एक एक लोग का यहाँ पर वो दे रखा है मजदूरी, एक एक लोग का मजदूरी दिया हुआ है। देखिए जी, यहाँ पर मेल हो गया, यहाँ पर आपका फीमेल हो गया, और यहाँ पे बॉय हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 4 रेशियो 3 रेशियो 2 है, ये दैनिक मजदूरी है। एक पुरुष एक स्त्री और एक लड़का का दैनिक मजदूरी है, दैनिक मजदूरी है, दैनिक मजदूरी है, एक दिन का मजदूरी है, हाँ एक दिन का मजदूरी है। अब सवाल में देखो कितने पुरुष है भाई, 15 पुरुष है, तो 15 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 60। यहां पर महिला कितना है, 18, तो 18 तिये 54 हो जाएगा। और फिर बोलो लड़के कितने हैं, 12, तो 12 से गुणा करेंगे, 12 दूना 24। ई जो था ना इफिशियंसी ये जो था वो एगो पुरुष एगो महिला और एगो बच्चे का था, लड़का का था। और ये जो रुपया है ना, ये रुपया एक एक के बीच नहीं बांटना है। क्या 2070 रुपए को हम इस रेशियो बांटेंगे, नहीं, ये पैसे बांटना है 15 पुरुष 18 महिला और 12 लड़के में। तो पहले इसका रेशियो कितना बनेगा, तो 15 चौके 60 18 54, और ये रेशियो बन गया। अब वो पैसा इस रेशियो बांटना है, इस रेशियो बांटना है, चलो बांट लो। 2070 को बांटना है, इस रेशियो बांटना नहीं, इस रेशियो बांटना है, काटना नहीं है, गुना किए थे काटना ही के लिए, गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो यहां पर इसको लिखिए, जोड़िए, 138 हो जाएगा, 138 हो जाएगा, है ना। तो 138 से हमने भाग किया तो एक रेशियो का मान निकल गया ना। अब देखिए पूछता क्या है, कहता है कि एगो पुरुष 2 गो स्त्री और 3 गो लड़का। ये समझो कि रेशियो टाइप का सवाल हो गया, ये पहला चैप्टर जैसा था। एक पुरुष 2 स्त्री 3 लड़का था, एक पुरुष का एफिशिएंसी 4, थोड़ा लिख लीजिए यहाँ पर। 2 गो स्त्री है तो 3 दूना, 3 गो लड़का है तो 3 दूना 6, यानी कितना हो गया, एफिशिएंसी 16 हो गया। और 16 का मान निकालना तो गुणा कर दिया, ये इफिशिएंसी कितना हो गया, 16 हो गया, ये इफिशिएंसी हो गया, ये इफिशिएंसी हो गया 16। अब देखिए कटेगा, ये कितने बार में, 15 बार में। चलो तो 15 गुना 16 कितना हो जाएगा भाई, 240, और ये 240 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया। इसमें तो टाइम एंड वर्क का कुछ लगा ही नहीं आपका। रेशियो में हम लोग इस टाइप का सवाल भी किए थे। देखो भतीजा भतीजी वाला नहीं था, 5 भतीजा 10 भतीजी, है ना, 25 बेटा 30 बेटी, है ना, ऐसा कुछ था ना। 11-12 को बेटा बेटी हो जा रहा था, है ना, वही वाला सवाल।
चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। आप इतना अच्छा क्यों पढ़ाते हैं, ले तेरी। आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं पूछिएगा, आगे बढ़ते हैं। लल्लन, विनोद, विनोद, कोई विनोद इसमें नहीं है। ललन है ना, ललन है नहीं है। विनोद, अमर है, अमर भी नहीं है ना, अच्छी बात है। आइए भाई, ललन, विनोद, अमन, अमर है ना। 9800 में एक सप्ताह के लिए गए कार भाड़ा पर लिया, एक सप्ताह के लिए कार भाड़ा पे लिया। वे लोग 12 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे कार चलाए तो कितना भुगतान करे? ठीक तो है जी, तो इसी मार दीजिए 60 से। 12 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा। ये ललन है, विनोद है और ये अमर है। तो जाहिर सी बात है, जो जिस रेशियो में कार चलाएगा उसी रेशियो में रेंट देगा। तो काट दीजिए, 2 से कै बार में? 6 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से 5 बार में। आई जो रुपया है उसको इस रेशियो में क्या करेंगे? बांट देंगे। पार्टनरशिप में मैंने आपको पढ़ाया था ये चीजें, जो जिस रेशियो में इस्तेमाल करेगा उसी रेशियो में पैसा देगा आपका। सीधी सी बात है, सब लोग बांट सकते हैं उसको। उसका आंसर नहीं आ रहा है? 42 हो रहा है। अरे सीधा सवाल यार। 6, 3, 9, 5, 14, 64, 98, एक अनुपात का मान 700। लल्लन का पूछ रहा है 7, 6, 42। आ तो गया। देखिए जी, सवाल संख्या 7 का कहता है, सुनिएगा सब लोग। कहता है ए और बी किसी काम को करने में 4500 रुपए में ठेका लिया। 4500 रुपया में ठेका लिया कि काम हम करवा देंगे। ए अकेला इस कार्य को 8 दिन में और बी अकेला इनका कार्य को 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, ए और बी 4500 रुपया में करने का ठेका लिया। समझ आ रहा बात है? ए अकेला इस काम को 8 दिन में और बी अकेला इस काम को 12 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने यह कार्य 4 दिन में पूरा कर लिया। ठीक है, तब कहता है कि तब ठेके की धनराशि में सी का हिस्सा कितना है? सुनिएगा, ए का समय 8 दिन, बी का समय 12 दिन, और सी की सहायता से उन्होंने, मतलब ए बी सी की सहायता तीनों मिलके 4 दिन। बोलिए जी, लसा कितना? 24। तो 8 3 24, 12 दूने 24, 4 6 24। बोलो, तीनों का एफिशिएंसी कितना? 6, और ए और बी का 5, तो सी का 1 हो जाएगा। अरे तीनों का एफिशिएंसी 6 और ए और बी का 5 है, तो सी का 1 होगा कि नहीं होगा? अब सवाल पढ़ लो क्या कहता है। सी की सहायता से उन्होंने यह कार्य 4 दिन में पूरा कर लिया, तो ठेके की धनराशि में सी का हिस्सा कितना होगा? है ना। देखिए यहां पर ऐसा कुछ सवाल में लिखा है कि नहीं ए 2 दिन करता है, बी 5 दिन करता है, सी 7 दिन करता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो टोटल काम का समय दिया है कि इतना दिन में कर सकता है। इसे एगो टोटल काम रहेगा जिसमें ए करेगा 5 दिन, बी करेगा 8 दिन, सी करेगा 10 दिन, तो फिर वो अलग अलग समय हो गया, है ना। यहां पर सब मिलके ही काम कर रहा है, तो मिलके काम कर रहा है तो पैसा किसमें बांट देंगे? इफिशिएंसी के रेशियो में। बोलो टोटल पैसा कितना है? 4500 रुपया। और टोटल इफिशिएंसी तीनों का कितना है? 6 है, तो 6 से भाग करेंगे तो 1 रेशियो का मान निकल जाएगा। और किसका पूछ रहे हैं हिस्सा? सी का। सी का 1 इफिशिएंसी 1 से गुणा कर देंगे, आंसर 750। बोलिए बोलिए बोलिए। ए बी में, हाँ तो ठेका बतियाया गया ए और बी, ठेका लेने गया ए और बी, काम करवाया सीओ से, तो सी को पैसा नहीं देगा? तब नहीं देगा तो हंगामा मचा देगा, है ना। काम करवा के नहीं कैसे देगा? बड़े आगे तो पैसा बतियाया जाएगा। मान लेते हैं पूरा मजदूर है तो सब एक बार बतिया जाएगा, एगो दूगो लीडर हो गया, लेकिन अब मजदूरी वो किया तो शेयर में तो सबके बीच करेगा, पैसा तो सारे के बीच बांटेगा। ये देख लो सवाल संख्या 8 का कहते हैं। कहता है सवाल संख्या 8 में कि एक काम को ए 3 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी और सी उस काम को 4 और 5 दिन में पूरा कर सकता है। देखिएगा, ए कै दिन में? 3 दिन में, और बी कै दिन में? 4 दिन में, और सी कै दिन में? 5 दिन में कर सकता है।
अब कहता है वे तीनों मिलकर उस काम को पूरा करें, मिलकर उस काम को पूरा करे तो इतना रुपये की मजदूरी में सी का हिस्सा बन जाएगा सवाल। अरे तीनों मिलके काम कर रहा है तो इफिशियंसी जो होगा उसमें उस पैसा को बांट के सी का हिस्सा निकाल लेंगे। बढ़े आगे, चलिए ये बनना चाहिए। आंसर कोई बताएगा? 3600, आंसर नन हो जाएगा। देखिए यहां पर क्या कहता है, सुनिएगा सब लोग, यहां पे सब लोग ध्यान दीजिएगा। ए और बी किसी काम को 18,750 रुपए में करने का ठेका लेते हैं। देखो एनटीपीसी मेंस 2022 में पूछा है, ए इस काम को 12 दिन में पूर्ण कर सकता है और बी इस काम को 30 दिन में पूर्ण कर सकता है। सी की सहायता से वे इस काम को 8 दिन में। पहले का सवाल है, ए का अकेले समय दिया है, बी का अकेले समय दिया है और 8 दिन जो है ना ए बी सी तीनों का दिया है, तो सवाल कह रहा है सी को कितना मिलेगा। हो जाएगा। देखिए बतियाए गया ए और बी ही, सिर्फ ठेका लिया इतने रुपए में सिर्फ ए और बी, इन काम करवाया सी से भी, तो सी को ही पैसा देगा। कौन सा सवाल है? अगर पहले का पहले वाला 7 नंबर। उम्मीद करते हैं सब लोग करेंगे। किसी का आया है? 6250। चलिए बहुत अच्छी बात है, सी आंसर हो जाएगा। 6250 इज द राइट आंसर। आइए इस सवाल को देखते हैं। 10 नंबर, एक किसी काम को 20 दिन में कर सकता है लेकिन वह केवल 4 दिनों तक ही कार्य करते हैं। बुझा रहा है? अभी जो नए विद्यार्थी हमसे बाहर मिले थे बंगाल वाले, कहाँ हैं जी? अच्छा वहां हैं, खड़े होइए। कुछ बुझाया है? झूठ बोलते हैं, हल्का फुल्का बुझाया ना? ठीक है, तो मैंने कहा ही था कि थोड़ा कम बुझाएगा, है ना? ठीक है बैठिए, आगे बढ़े। कि पटना 2 दिन पहले ही आए हैं ना, मैंने बोला नए बैच में ना सब तभी आ गए, थोड़ा सा बैठने दीजिए, है ना? ऐसे एप्लीकेशन में पढ़ते थे, है ना? कोई बात नहीं, बैठिए, हल्का फुल्का समझ में आ रहा होगा ना। देखो चैप्टर के बीच में आएंगे थोड़ी समस्या तो होगी होगी, है ना? लेकिन कोशिश करिए, अगर हल्की फुल्की जानकारी पहले से होगी तो आप पकड़ पा रहे होंगे, है ना? आगे बढ़ते हैं। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है लेकिन वह केवल 4 दिनों तक ही कार्य करने के बाद काम छोड़कर चला जाता है। अब यहां पर समय वैरी करेगा, छोड़ के चल जा रहा है। 4 दिन बाद जो है छोड़ के चला जा रहा है, तो क्या बराबर बराबर टाइम काम कर पाएगा? और जब बराबर बराबर टाइम काम नहीं करेगा, जब समय दोनों का अलग अलग होगा, तो वैसी स्थिति में इफिशियंसी पर पैसा नहीं बटेगा, उनके द्वारा किए गए काम के आधार पर पैसा बटेगा। सेकंड नंबर लाइन जो मैंने लिखवाया था, है ना? सुनिए, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है लेकिन वह केवल 4 दिन तक ही कार्य करने के बाद काम छोड़कर चले जाते हैं। अब सवाल कहता है शेष काम को भी 16 दिन में पूरा करता है। सुनिए, ए काम को कै दिन में कर सकता है? बोलिए 20 दिन में। 4 दिन काम किया है तो 20 दिन में काम खत्म कर सकता है। 4 दिन काम उसने किया, तो आपको लग रहा है कि ए का 16 दिन का काम रह गया है। ए का 16 दिन का काम रह गया। ये जो तरीके मैं बता रहा हूं इसका यूज हम पहले कर चुके हैं। ए 20 दिन में काम कर सकता है, 4 दिन तक काम किया भी, तो मात्र ए का 16 दिन का काम रह गया। अब सुन लो जरा, सवाल क्या कहता है कि शेष काम बी को 16 दिन में पूरा कर सकता है। शेष काम बी कै दिन में? 16 दिन में पूरा कर सकता है। मतलब जो काम ए के लिए 16 दिन के लिए बचा था ना, वही कमुआ को बी भी 16 दिन में कर रहा है। कि किस बात को बता रहा है? ये इस बात को बता रहा है कि दोनों का एफिशिएंसी क्या है? सेम है। ए और बी दोनों का एफिशिएंसी 1:1 है। इधर भी 1, इधर भी 1। 20 दिन में कर सकता है लेकिन 4 दिन किया, तो ए का 16 दिन का ना काम बचा, और यही शेष काम बी कर रहा है 16 दिन में। इसका मतलब दोनों का एफिशिएंसी बराबर है। क्या आप टोटल वर्क लिख सकते हो? टोटल वर्क लिख सकते हो भाई, क्यों नहीं लिख सकते हैं? ए का समय कितना? 20, और ए का एफिशिएंसी कितना? 1, तो टोटल वर्क 20 हो गया। टोटल वर्क 20 हो गया। अब हम ए और बी का काम लिखेंगे, कौन कितना दिन काम किया है ये हम लिखेंगे, क्योंकि पैसा यहाँ काम पे बटने वाला है। ऐसा सवाल में है कि मिलके एक साथ शुरू किया और एक ही साथ खत्म कर रहा है, ऐसा तो नहीं है। तो कौन कितना काम करता है उसके आधार पर पैसा बटेगा। सुन लीजिए, ए केवल 4 दिन काम किया है, केवल 4 दिन छोड़ दिया, तो बोलो ए 1 दिन में कितना काम करेगा? 1, तो 4 दिन में यानी 4 गो काम ए किया है सिर्फ। टोटल काम कितना है? 20 में 4 काम ए किया है, तो बाकी का 16 काम बी किया होगा। 16 काम बी किया होगा, है ना? 4 गो काम किया है ए और 16 गो काम किया है
बी। अब 40 रुपया को बांट दीजिए, 40 रुपया को बांट दीजिए, 16 4 20 से भाग देंगे तो एक रेशियो का मान निकल जाएगा। बी का हिस्सा आपसे पूछता है, तो बी द्वारा किया गया काम कितना, 16 16 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 32 रुपया। आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहां पर किस्मत है, इत्तेफाक है कि कटके आपका 1:1 आ गया, लेकिन ऐसा हर सवाल में नहीं होगा आपका। लेकिन तरीका हमारा यही होगा, पहले इफिशिएंसी का रेशियो बना लेंगे, ए को कोई समय दिया रहेगा तो टोटल वर्क लिख लेंगे, और फिर ए सिर्फ 4 दिन काम किया है, मतलब एक दिन का काम 1 तो 4 दिन का काम 4, 4 दिन ए किया, जबकि टोटल काम 20 है, तो बी का सीधे घटा के निकाल देंगे, 20 में 4 घटा 16। और पैसा कोई काम के रेशियो में ही हम बांटेंगे, यहां पर इफिशियंसी के रेशियो में नहीं बांटेंगे। अगर आप सोच रहे हैं सर इफिशियंसी के रेशियो में बांटेंगे, देखिए गलती हो जाता। अगर इफिशियंसी में बांटते तो क्या होता, 40 रुपया है तो 20-20 रुपया हो जाता, जबकि आंसर देख रहे हैं कितना आ रहा है, 32 रुपया आ रहा है। क्यों ऐसा हो गया, इफिशियंसी में क्यों नहीं बटा, क्योंकि दोनों साथ साथ काम नहीं कर रहा है, अलग अलग दिन में काम कर रहा है। आप लोग जीके जीएस भी पढ़ते हैं ना, पढ़ते हैं। एक मैंने भी टेस्ट एक लगवाया है अभी जीके जीएस का, अभी जस्ट मतलब 2 मिनट बाद से। अगर मान लेते हैं किसी के पास टाइम नहीं होगा तो कोई बात नहीं, अगर टाइम है तो आप टेस्ट लगा सकते हैं। 50 क्वेश्चंस का टेस्ट सीरीज अभी आपका है ना, एक फ्री बिल्कुल आपका ऑफलाइन है ना, और 15 से 20 मिनट लगाना है, और उन सारे सवाल का डिस्कशन भी एक बेहतरीन फैकल्टी द्वारा आपको हम कराने वाले हैं, है ना। ये चीज आपका अभी जस्ट तुरंत, आपका अभी जस्ट तुरंत। तो आप जुड़ सकते हैं, जिनके पास अगर समय नहीं है, घर जाना चाहते तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कुछ विद्यार्थी अगर देना चाहते हैं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमें देना चाहिए, है ना, हम फ्री अभी हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है। बाकी फिलहाल आज की सेवा यहीं तक, टेस्ट सीरीज अभी जस्ट होगा हमारे निकलने के बाद आपका। बाकी आप लोग निकलिए, मिलेंगे हम लोग वापस कल के क्लास में। जो लोग देना चाहते हैं रुक जाएंगे, है ना, सिर्फ ऑफलाइन। चलिए निकलिए आप लोग जल्दी से।